नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे युवा वोटर की। इस युवा वोटर का क्या महत्व है इन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। देखिए, प्रधानमंत्री जी आजकल हर बार हर चीज में युवाओं को ला रहे हैं। कल वो रेलवे स्टेशनों की 41,000 करोड़ की सौगात दे रहे थे, तो कहा कि पहला वोट देश के लिए दें। पहला वोट देश के लिए दें, यानी 18 से 19 साल का फर्स्ट टाइम वोटर, जिसकी तादाद 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,80,00,000 के आसपास होगी। आगे कहा कि आपका सपना ही मोदी का विकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प विकसित भारत की गारंटी है। ये बात वो मोदी जी कर रहे हैं जिन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आएंगे 2014 में तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन उस वादे पर तो वो खरे नहीं उतरे। अब विकसित भारत से युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। उनको सपनों का भारत, युवाओं के सपनों का भारत विकसित भारत बताया जा रहा है। भाई, विकसित भारत में तो वही युवा का सपने का भारत होगा जिसको नौकरी मिल जाएगी। अगर किसी को नौकरी मिल गई, पढ़ाई लिखाई के पूरे मौके मिल गए, तो उसके लिए तो वो उसकी जिंदगी विकसित हो गई। उसकी जिंदगी विकसित हो गई तो भारत भी विकसित हो गया। अब बेरोजगारों के कारण तो भारत विकसित हो नहीं सकता। बेरोजगारों की जो बढ़ती फौज है, और करीब 4 करोड़ बेरोजगार ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार की आस ही छोड़ दी है। उत्तर भारत के सिर्फ 4 राज्यों की बात करें, बिहार की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की, तो 15 करोड़ वोटर है जो करीब 30 साल से कम उम्र का है, जिसमें से 4 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड तौर पर बेरोजगार है, जिन्होंने रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज करा रखा है। राहुल गांधी भी इस चीज को समझ रहे हैं। अग्निवीर योजना बंद कर दी जाएगी, वो ये कह रहे हैं। और अग्निवीर योजना जब शुरू की गई थी, उससे ठीक पहले 1.5 से 2 लाख लोग जिनका सेना में सिलेक्शन हो चुका था लेकिन उनकी नौकरी नहीं मिल पाई अग्निवीर के कारण, उनको नौकरी दी जाएगी। ये बात राहुल गांधी की पार्टी कह रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रपति को खत लिख रहे हैं। राहुल गांधी भी बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ युवाओं के 4 दिन 5 दिन के धरने से इस कदर डर और आतंकित हो जाते हैं कि वो मान ही लेते हैं कि कांस्टेबल परीक्षा का पेपर रद्द लीक हुआ था, जिसको रद्द किया गया। क्योंकि 3 दिन पहले ही जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि पेपर रद्द ही नहीं हुआ। तो युवाओं की ताकत ये है। युवाओं की ताकत का एहसास इस बात से भी दिलाया जा सकता है कि कुल मिलाकर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 29 साल से नीचे के युवा होंगे 22 करोड़। कुल देश में होंगे 96 करोड़ के आसपास, 97 करोड़ के आसपास वोटर, जिसमें से 22 करोड़ ये होंगे। और इसका भी टुकड़ा किया जाए तो 18 से 19 साल का फर्स्ट टाइम वोटर 1,84,00,000 होगा। 20 से 29 साल का वोटर, यानी जिसको रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो अपना करियर बनाता है इन्हीं सालों में, यही साल होते हैं जब वो करियर बना रहा होता है या उसका करियर भविष्य चौपट हो रहा होता है। उनकी तादाद है 19,74,00,000। तो कुल मिलाकर ये 22 करोड़ वोटर है। अब देखिए, राजस्थान में 29 साल से कम का वोटर 27% है, झारखंड में 27% है, जम्मू कश्मीर में 27% है, उत्तर प्रदेश में हर 5वां वोटर 29 साल से कम का है। तो इनकी ताकत का एहसास आपको हो सकता है। केरल में 16%, तमिलनाडु में 19%, कर्नाटक में भी हर 5वां वोटर 29 साल से कम का है, तेलंगाना में 22% वोटर 29 साल से कम का है। तो कुल मिलाकर अब ये फिर समझ में आ रहा है कि युवा वोटर किसको वोट देगा उसकी सरकार बन जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं युवा वोटर राम मंदिर से प्रभावित है। मैं कहता हूं कि राम मंदिर से प्रभावित है युवा वोटर। क्या वाकई में प्रभावित है युवा वोटर कि उसको बेरोजगारी नहीं दिख रही, उसको महंगाई नहीं दिख रही? दूसरी बात है कि 18 से 19 साल का जो वोटर है, पिछले 10 साल से तो सिर्फ मोदी की सरकार देख रहा है। यानी आज जो 18 साल का हुआ है, पहली बार वोट देगा, वो जब मोदी पहली बार सत्ता में आए थे 2014 में, तब वो 8 साल का था। तो 8 साल से उसने कोई और पार्टी की तो सरकार देखी नहीं है। तो क्या इस सरकार को, जो 2 बार से वो देख चुका है प्रधानमंत्री को बनते हुए, क्या तीसरी बार भी देखना पसंद करेगा? जबकि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और आर्थिक विषमता तेजी से फैल रही है, युवाओं के सपने पूरे होने में दिक्कत आ रही है,
और प्रधानमंत्री जी लुभावना नारा दे रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत के सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा हैं। कैसे हैं देश के युवा लाभार्थी? अगर देश के युवा को सबसे ज्यादा लाभ मिला है तो किस रूप में लाभ मिला है? क्या उनको पढ़ने का अच्छा मौका मिल गया देश के अंदर? अगर यही स्थिति थी तो लाखों की संख्या में लड़के बाहर क्यों पढ़ने जा रहे हैं? इनकी तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, कोरिया में, और रूस और दूसरे गणराज्य में मेडिकल की पढ़ाई इतनी बड़ी संख्या में लड़के करने क्यों जा रहे हैं? हिंदुस्तान में अगर ये मौके मिल रहे हैं, बार बार बात की जाती है 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की, 10 साल में तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में कितना रोजगार मिला है? पेपर लीक हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल है। तो ये कुल मिलाकर ये कहानी समझ से परे है एक तो। और ये युवा वोटर, अब देखिए कुल मिलाकर क्या हो गया है, बाइपोलर चुनाव होता जा रहा है 2024 का। एक तरफ इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट होगा, एक तरफ एनडीए पॉलिटिकल फ्रंट होगा। दोनों के अपने अपना बेस वोट होगा, अपना अपना बेस वोट होगा, दोनों का ये तय है। अपने अपने बेस वोट से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको एक फ्लोटिंग वोटर चाहिए होता है और एक वोटर चाहिए होता है युवा वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर। तो फर्स्ट टाइम वोटर जिस तरफ जाएगा, युवा वोटर जिस तरफ जाएगा, उसकी सरकार बनने की संभावना आज की तारीख में सबसे ज्यादा नजर आ रही है। फ्लोटिंग वोटर भी 2 किस्म का है। एक फ्लोटिंग वोटर वो होता है जो किसी की विचारधारा से जुड़ा नहीं होता। 5 साल पहले किसी एक पार्टी विशेष को वो वोट देता है ये सोचकर कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे। 5 साल बाद 2024 में जिस वोटर ने 2019 में मान लीजिए मोदी जी को वोट दिया था, क्या उसके सपने इतने पूरे हो गए हैं, उसकी जिंदगी में इतने बहार आ गई है कि वो दोबारा वोट देना पसंद करेगा? ऐसा फ्लोटिंग वोटर, इस पर बहुत कुछ आधार है। और एक और फ्लोटिंग वोटर वो होता है जो अंतिम समय में तय करता है, सोशल मीडिया देखकर, चैनल देखकर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र देखकर, माहौल देखकर, पड़ोसी क्या बात कर रहे हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं, गांव के चौपाल पर, शहर के चाय के ठियों पर किस तरह की बात हो रही है, उसको लेकर वो एक मानस बनाता है। ऐसे फ्लोटिंग वोटर को प्रभावित करता है पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, जो बार बार जाकर उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो चाबी युवा वोटर के हाथ में है। उस युवा वोटर के हाथ में चाबी है जिसका भविष्य, सुनहरा भविष्य का दरवाजा खोलने का वादा 10 साल पहले मोदी जी ने किया था। वादे पर कितने खरे उतरे युवा वोटर की नजर में, ये देखना 2024 के लोकसभा चुनाव में दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।